नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवक। कवक से जुड़े क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो सीरीज चली इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करें जो अभी हाल फिलहाल के किसी न किसी एग्जाम में दिखा गया है। अगर उस टॉपिक से कवक से क्वेश्चन पूछा गया तो कवक से और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम कवक से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम आगरा के किला के बारे में, शैवालों के बारे में, लाइकेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। अगर आप मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तभी आपको वीडियो देखना है, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वीडियो नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है तो आपको उसके लिए उतना त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर रहा होगा, उसको मिल जाएगी। भाई वैकेंसीज तो लिमिटेड है, फॉर्म भरने वाले एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो वैकेंसी तो उतनी ही है। अगर वैकेंसी 10,000 है तो 10,000 बच्चों को ही जॉब मिलेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उन 10,000 बच्चों के बराबर त्याग, मेहनत, बलिदान करना है कि बाकी के 90,000, 95,000 बच्चों की तरीके करना है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, फिर हम बाद में बोलेंगे भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही, भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो डिसाइड आपको करना होगा कि आपको अपना नाम किस कैटेगरी में चाहिए, किस पीडीएफ में चाहिए, सिलेक्टेड पीडीएफ में कि नॉन सेलेक्टेड में। मेहनत करनी ही होगी। देखो आज आपको मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी लेकिन यही सच्चाई है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कवक से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब मैंने आपको शैवाल के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि भाई कवक क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता। उधर शैवाल के पास अपने रहने का कोई स्थान नहीं होता, तो ये दोनों आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अर्थात कवक और शैवाल के सहजीवन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो कवक का अध्ययन हम करते हैं माइकोलॉजी में, जबकि शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं, फाइकोलॉजी में। कवक की संरचना कैसी होती है, हरित लवक रहित होती है। जब कवक के पास अपना हरित लवक नहीं है तो क्या कवक अपने भोजन का निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोजन निर्माण के लिए चाहिए हरित लवक की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि पादपों के पास क्या होते हैं, अपना हरित लवक होते हैं। जब पादप के पास अपना हरित लवक होते हैं तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर पाता है। तो क्या कवक अपने भोजन का निर्माण कर पाता है, नहीं। तो फिर कवक भोजन किसकी हेल्प से बनाते हैं, शैवाल। शैवाल भोजन का निर्माण कर लेते हैं, कवक उसे रहने का स्थान दे देते हैं। दोनों सहजीवन में रहते हैं, इन्हीं दोनों के सहजीवन को हम लाइकेन कह देते हैं। कवक हरित लवक रहित होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं तथा केंद्रक युक्त होते हैं। कवक में केंद्रक तो होता है लेकिन संवहन ऊतक नहीं होते। भाई जब भोजन का निर्माण ही नहीं कर रहा तो उसे संवहन ऊतक की जरूरत क्यों पड़ेगी। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। ये क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा और मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। फिर क्या कवकों में प्रजनन होता है, अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए, वही तो क्रिया जनन या प्रजनन कहलाती है। हाँ जी, कवकों में भी प्रजनन होते हैं और 3 प्रकार का प्रजनन होता है। कौन कौन सा, वर्दी जनन होता है, इसी के साथ लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। कवक में 3 प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, आपने कभी कवक देखा है क्या, हाँ जी आपने देखा होगा। कई बार आप घर में रोटी रखी रहती है, 1 से 2 दिन रखो, देखो उसमें वाइट वाइट कुछ हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप कोई ब्रेड का टुकड़ा 2 से 3 दिन रखा छोड़ दीजिए, देखिएगा उसमें वाइट वाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो यही कवक क्या होती है, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं, फफूंद। ये आपकी क्या होती है, कवक। कई बार कवक हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। भाई जैसे आपको ब्रेड बनाना है तो उसके लिए हम ईस्ट, खमीर बनाते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक। तो जैसे कुछ कवक होते हैं जैसे राइजोपस, मशरूम, एस्पार्जियस, डबल रोटी का फफूंद, ये सब क्या होते हैं, कवकों में प्रजनन कैसे होता है, विचारुओं के द्वारा। देखो सामान्य तौर पे कवकों में जो प्रजनन होता है वर्दी प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक होता है। लेकिन आपके मशरूम में जैसे होता है, स्पार्जियस में होता है, डबल रोटी में, इनमें कैसे होता है, इनका प्रजनन कैसे होता है, विचारुओं के द्वारा। तो कई बार कवक का अध्ययन किस में करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। कवक अपने भोज पदार्थ का संचय कैसे करेगा, भाई कवक तो अपने भोजन का निर्माण कर नहीं पा रहा है,
जब वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहा तो जैसे उसे भोजन मिलता है अपने भोज्य पदार्थ का संचय कर लेता है, ग्लाइकोजन और फसा के फॉर्म में संचित कर लेता है। ईस्ट, जिसके माध्यम से अपने डोसा वगैरह भी बनाते हैं, हम ब्रेड का निर्माण करते हैं, वो ईस्ट का एक प्रकार का कवक है और इसके अलग अलग पाउडर भी आपको ईस्ट के मिलते हैं। तो कवक से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में देख लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, मेहनत करिएगा, अपने माता पिता का सपना पूरा करिएगा। जो दोस्त, जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी आपसे कहते थे ना तुमसे ना हो पाएगा, उनको ही कर कर दिखाना है। जो आज ताने दे रहे हैं ना उन्हें अपनी सफलता समारोह का गवाह बनाना है। लगातार मेहनत करिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, अपनी समाज के प्रति सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए।